हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो मुंह के अंदर होने वाले वाइट पैच से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर वाइट पैच किन किन सर्कमस्टांसेज में बन सकता है और इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके अगर माउथ में कोई भी हैबिचुअल जैसे पर्सन है, जैसे कि गुटखा च्यूअर, पान च्यूअर या फिर बिटल नट च्यूअर यानी सुपारी च्यूअर या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब हैबिट से एसोसिएटेड पर्सन जो होते हैं वो काफ़ी प्रोन होते हैं वाइट पैच के फॉर्मेशन के लिए, और वहाँ पे वाइट पैच के लिए सुटेबल कंडीशन अवेलेबल होता है माउथ के अंदर। इसके अलावा जो नॉन हैबिचुअल पर्सन है उसमें जो है मोस्टली जो है कैंडिडियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ये पैच बन सकते हैं। हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस जो होता है, बेसिकली ये क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कि वाइट पैचेस बन सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऐसी बीमारी जो कि ऑटो इम्यून होती हैं, जिसमें कि हाइपरप्लास्टिक लाइकेन प्लैनस जो है, इसमें भी वाइट पैच बन सकते हैं और ये मोस्टली जो है टंग के सतह पे होता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मोटे तौर पे आपको 3 तरह से वाइट पैच फॉर्मेशन के बारे में बताया है। इसके अलावा जो है वाइट पैच कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि आप यूँ समझ सकते हैं जैसे कि ल्यूकोएडेमा। तो ल्यूकोएडेमा में जो है आपका वहाँ पे एक थिकनिंग ऑफ म्यूकोसा हो सकता है। तो ये आपका जो है बीमारी में काउंट नहीं होता है ल्यूकोएडेमा। और इसके अलावा कई बार जो है आपके जो गाल की सतह है वहाँ पे जो है एक लाइन आपको दिखता है जो कि काफ़ी उभड़े हुए होते हैं और जिसे हम लोग लीनिया एल्बा कहते हैं। तो ये सब भी वाइट लाइंस में आते हैं और आप इसको पैच समझते हैं, लाइन समझते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग राय होते हैं। तो बेसिकली आज जो मैं बात करूँगी वो हैबिचुअल पर्सन से रिलेटेड जो वाइट पैच है उस पर बात करने जा रही हूँ। और ये जो वाइट पैच है ये आपका जो है मैंने जैसा बताया गुटखा, पान या फिर अल्कोहल या फिर सिगरेट स्मोकिंग, इन चीज़ों से बनता है। तो ये बनता क्यों है? कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कि सिर्फ गुटखा खाते हैं और उनमें भी वाइट पैच डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ कि गुटखा खाने से आपको जो है या सुपारी खाने से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स को अगर यहाँ पे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हुई है और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है कि यहाँ पे पैचेस भी बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये वाइट पैच जो है, क्योंकि ओएसएमएफ में क्या होता है कि आपका माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्ट होता है। तो कुछ पेशेंट जिन्हें पता होता है कि मेरी माउथ ओपनिंग छोटी हो रही है तो वो बार बार एक्सरसाइज करते हैं, तो माउथ ओपनिंग का जो है उनका मेंटेन रहता है, बट एपिथेलियम में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को ये लगता है कि मेरी माउथ ओपनिंग तो अच्छी है लेकिन ये वाइट पैच क्यों बन गया। तो चूंकि आप लंबे समय से गुटखा ले रहे थे और आपने अपने एक्सरसाइज के कारण माउथ ओपनिंग को मेंटेन किया हुआ है, लेकिन जो एपिथेलियम का चेंज है वो आप नहीं करेक्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। तो ये एपिथेलियम जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, एपिथेलियम जब भी आपका रिस्पॉन्ड करेगा तो वो हाइपरप्लास्टिक फॉर्म में कर सकता है या फिर इरोजिव फॉर्म में कर सकता है, यानी कि या तो एपिथेलियम मोटी हो जाएगी रिस्पॉन्स में या फिर एपिथेलियम पतली हो जाएगी। तो ये 2 तरह से हो सकता है। अगर आपका एपिथेलियम हाइपरप्लास्टिक रिस्पॉन्स कर रहा है तो एपिथेलियम का थिकनेस बढ़ेगा, वहाँ पे पैचेस आएंगे और ये पैचेस समय के साथ बढ़ते जाएंगे अगर आपने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया या फिर आपने अपने हैबिट को कंटिन्यू किया। तो इस तरह से जब पैचेस बढ़ते हैं तो पेशेंट के अंदर एक डर होता है कि ये वाइट पैच आगे जाके कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, वाइट पैच को अगर आपको जज करना है, सेल्फ एग्जामिन करना है, तो आप ये देखें कि वो कितना फ्लैट है। अगर लीजन फ्लैट है मीन्स जो चेंज है एपिथेलियम का वो माइल्ड टू मॉडरेट होगा। लेकिन अगर लीजन थिकन है, उभड़ा हुआ है और बिल्कुल घास की तरह है, प्रोलिफरेटिंग जिसको आप कहते हैं प्रोलिफरेटिंग लीजन, तो वहाँ पे अगर आपको इस तरह से उभड़े हुए झाड़ीदार आपको आपके माउथ के अंदर स्ट्रक्चर ग्रो कर रहे हैं तो ये सजेस्टिव होता है वेरिकस हाइपरप्लेजिया के लिए या फिर वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया के लिए। तो ऐसे जो केसेज होते हैं वो ज़्यादा करीब होते हैं, उसमें ज़्यादा बदलाव हो सकता है, अचानक से
वो कैंसर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो लीजन फ्लैट है, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, तो यहाँ पे डिस्प्लेजिया का भी लेवल कम होता है। लेकिन वहीं पे अगर ग्रोथ बड़े साइज़ का हो, फास्टर हो, तो वहाँ पे जो है आपका जो डिस्प्लेजिया है वो ज़्यादा सेल्स में होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे, और जो आपका मोर प्रोन टू मैलिग्नेंसी वो शिफ्ट कर सकता है। तो आपको सबसे पहले अपने लीजन को सेल्फ एग्जामिन करना है, और आपको पता जब चल जाता है कि ये लीजन जो है बढ़ रहा है और इसकी पैच की थिकनेस मोटी है, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। या फिर थिन भी है तो आप डॉक्टर के अंडर गाइडेंस ही मेडिकेशन ले, फॉलो अप में रहें, ये आपके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है कई बार ज़्यादा बड़े पैचेस के लिए या थिकन पैच के लिए आप सर्जिकली इसको वाइड लोकल एक्सीजन करवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।